नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे आयु संबंधित प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो में ऐसे ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु क्या है? या ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु हमें निकालना है। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था। ठीक है, चलिए आइए इसको हल करते हैं। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था और वर्तमान में आयु का अनुपात नहीं दिया है। वर्तमान में आयु का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, वर्तमान में आयु इनका निकालना है। तो कैसे कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मानिए यहाँ पे ये वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कुछ नहीं दिया है। ये 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 6:7 था। 6:7। ठीक है, ये वर्तमान है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 6:7 था और फिर पूछा क्या है, यानी कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी की आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व दिया है 6:7 और 10 वर्ष बाद 11:12। यहाँ लिख देंगे 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद। अब इसमें देखना है दोनों का गैप कितना है। ठीक है, यहाँ 7 और 12 के बीच में अंतर कितना दिया है? 5। और 6 और 11 के बीच में अंतर कितना दिया हुआ है? 5। ठीक है, अनुपातिक अंतर दिया हुआ है 5। ठीक, और वास्तविक अंतर दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद, यानी कि अंतर है 20 वर्ष का। ठीक है, अंतर 20 वर्ष का दिया हुआ है। तो अंतर की तुलना अंतर से करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यानी कि अनुपातिक अंतर है 5, अनुपातिक अंतर है 5 बराबर, यानी वास्तविक अंतर दिया हुआ है 10 20। वास्तविक अंतर हो गया 20, क्योंकि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। फिर अब इसको 5 कम 5 और 5 चौकों 20, 1 बराबर 20, यानी कि दिया हुआ है इसका अंतर टोटल कितना है? 4 गुना है। ठीक है, अब यहाँ निकालना है हमें ए और बी की वर्तमान आयु निकालना है। तो ए के अनुपात के साथ गुणा करेंगे और बी के अनुपात के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर, यहाँ ए के अनुपात दिया हुआ है 6, तो 6 × 4 बराबर 6 चौकों 24 और बी का दिया हुआ है, बी बराबर दिया है, ये अनुपात दिया है 7, तो 7 × 4 यानी कि 7 चौकों 28। ठीक है, अब आगे अब करना क्या है? ये निकला है 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, वर्तमान में हमें लाना है तो 10 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 10 वर्ष पूर्व ए जो है 24 वर्ष का था और बी 28 वर्ष का। अब यहाँ पे हम वर्तमान में लाना है तो वर्तमान में 10 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ 10 जोड़ देंगे, यहाँ भी 10 जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकला है 24 और 28। अब 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 10 34 बराबर 34 वर्ष और 28 और 10 यहाँ पे आ जाएगा। ये 28 में 10 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा? यानी कि 28 10 38 वर्ष। तो यहाँ पे आ गया 38 वर्ष। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ये दोनों की आयु निकल आया। ए की वर्तमान आयु 34 वर्ष, बी की वर्तमान आयु 38 वर्ष। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। इसको बढ़िया बारीकी आप लोग समझिए और फिर इसको हल कर लीजिए। ठीक है,
यहाँ पे ये 38 है और ये 34 है। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु क्या होगी, या रोहित की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है। 6 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व का मतलब पहले, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:5 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। यानी 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद टोटल अंतर हो गया किस इतना, इसमें टोटल अंतर हो गया 10। ये वास्तविक अंतर आ गया 10। ठीक है। तो आप लोग कैसे कैसे हल करिएगा, बहुत ही नॉर्मल भाषा में इसको समझिए। अगर 6 साल पहले और 4 वर्ष बाद पूछा है तो टोटल डिफरेंस आ गया कितना, 10 वर्ष, 6 4 10। ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। 6 साल पहले यानी 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 6:5 था। यानी कि 6 वर्ष पहले, यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 6:5। ठीक है। ये हुआ वर्तमान, ये हुआ वर्तमान में कुणाल को हम कैसे प्रदर्शित किए। ठीक है। और रोहित को आर लिख दिए। ठीक है। और यहाँ पे दिया क्या है, यानी कि 4 वर्ष बाद, यहाँ पे लिख देंगे 4 वर्ष बाद। ठीक है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, यानी 11:10। ठीक है। 11:10। 6 साल पहले और 10 वर्ष बाद, यानी अंतर कितने का है, 5 का। इसमें अंतर कितने का है, इसमें भी 5 का। टोटल अंतर, वास्तविक अंतर दिया 6 साल पहले और 4 साल बाद, यानी अनुपातिक अंतर है 5, रियल अंतर है 10। अनुपातिक अंतर 5 और रियल अंतर 10। 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी तो टोटल है 2 गुना। क्लियर। इनका अंतर जो है टोटल 2 गुना है। अब यहाँ हमें निकालना है, यानी कि रोहित की वर्तमान आयु। ठीक है। तो रोहित के अनुपात के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे रोहित, यानी कि रोहित की वर्तमान आयु बराबर, यानी कि 5 गुणे 2, यानी 5 दूना 10। अब ये 6 साल पहले निकला, अब वर्तमान में लाना है तो 6 जोड़ देंगे, यानी कि 10 6 16 वर्ष। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। रोहित की वर्तमान आयु 16 वर्ष होगी, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न में दिया है 6 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। कुणाल यानी रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी रोहित की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है। 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 6:5 था और 4 साल बाद 11:10 हो जाता है। ठीक है। तो क्या है, यानी कि 5 और 10 के बीच में अंतर, अनुपातिक अंतर दिया हुआ है 5। 6 और 11 के बीच में अनुपातिक अंतर 5 है। दोनों का अनुपातिक अंतर समान है, यानी 5-5 अंतर है। ठीक है। और रियल अंतर दिया हो 6 साल पहले और 4 साल बाद, रियल अंतर टोटल 10 साल है। तो अंतर की तुलना अंतर से करना है। ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी टोटल 2 गुना है। राइट। यहाँ पे निकालना है रोहित की वर्तमान आयु क्या होगी। तो रोहित की वर्तमान आयु, अनुपात उनका दिया 6 साल पहले रोहित के अनुपात दिया है 5, तो 5 दूना 10, यानी कि 6 साल पहले रोहित 10 वर्ष का था और वर्तमान में लाना है तो 6 जोड़ देंगे। तो 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 16 वर्ष। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, यानी वर्षों में 4:5 के अनुपात में थी। यानी एक बार फिर से समझते हैं। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु वर्षों में 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी 7 वर्ष के बाद इनकी आयु 5:6 के अनुपात में होगी। बी की वर्तमान आयु
क्या है, ठीक है, यानी बी की आयु क्या होगी। क्लियर। तो यहाँ पे हमें निकालना है बी की वर्तमान आयु। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात यानी 4:5 थी और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगी। बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे दिया है वर्तमान, यहाँ पे लिख लेते हैं ये वर्तमान। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी की आयु का अनुपात नहीं दिया है, कुछ नहीं है, तो हम ए और बी लिख दिए। यानी कि 7 वर्ष पहले, यानी 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, इनकी आयु का अनुपात 4:5 थी। 7 वर्ष पहले 4:5 थी। अब 7 वर्ष बाद, यानी कि 7 वर्ष बाद, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगी। क्लियर। एक बार फिर से समझते हैं। 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 थी और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगी। ठीक है। अब यहाँ पे अनुपातिक अंतर दिया हुआ है 1, इसमें अनुपातिक अंतर है 1 और अनुपातिक अंतर दिया है टोटल 1 बराबर 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, यानी टोटल अंतर है 14, यानी 1 बराबर 14, यानी टोटल जो है तो 14 गुना है। ठीक है, 14 गुना है। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे यह दिया हुआ है 7 वर्ष पहले, यहाँ पे निकालना है क्या, बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु 7 वर्ष पहले उनकी आयु के अनुपात के साथ गुणा कर देंगे, यानी उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ 5। तो क्या करना है, यानी बी की आयु 5 गुणे 14, 14 पंचे 70, यानी 7 वर्ष पूर्व निकला है। अब वर्तमान में लाना है तो 7 जोड़ देंगे। क्लियर। तो 70 और प्लस 7, यानी 70 और 7 77 बराबर इक्वल टू 77 वर्ष। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। वर्तमान में ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको समझिएगा बढ़िया आराम से। यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:7, यानी ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:7। ठीक है, यानी 5:7। क्लियर। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यानी 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। ठीक है, 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 वर्ष बाद, यहाँ पे लिखे 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। ठीक है, 8:11 हो जाता है। यहाँ पे अंतर, अब इसमें दोनों का अंतर कितने का है, 7 और 11 के बीच में अंतर आता है 4, और इसमें अंतर जो है 5 और 8 के बीच में अंतर है 3। ठीक है, अब इसको बढ़िया डिटेल से समझिएगा। अंतर समान आना चाहिए, अंतर इसमें समान नहीं है। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ अब इसका अंतर देखिएगा। 8 और 11 के बीच में अंतर कितने का है, 8 और 11 के बीच में अंतर 3, 5 और 8 के बीच में अंतर, यानी कि 5 और 7 के बीच में अंतर दिया हुआ है 2। तो इसके अंतर के साथ इसके साथ गुणा करना है, इसके अंतर के साथ इसके साथ गुणा करना है। ठीक है, तो नया रेशियो तैयार हो जाएगा। तो ए अनुपातें बी, यहाँ पे 5 का गुणा 3 में करेंगे 5 15 अनुपातें, और 7 का गुणा 3 में करेंगे 7 त्रिक 21, यानी कि 21। अब यहाँ 8 का गुणा 2 में करेंगे 8 दूनी 16 अनुपातें, और यहाँ पे 11 का गुणा 2 में करेंगे 11 दूनी 22। ठीक है, अब वास्तविक अंतर दिया हुआ है, इसमें अब अंतर देखना है, 1 है, इसमें अंतर है 1। ठीक है, यानी कि रियल अंतर, वास्तविक अंतर दिया हुआ है। वास्तविक अंतर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वास्तविक अंतर दिया हुआ है 2, अनुपातिक अंतर है 1। 21 और 22 के बीच में अंतर 1, 15-16 के बीच में अंतर 1, यानी कि अंतर की तुलना अंतर से, यानी कि यहाँ पे 1 बराबर है 2। ठीक है, यानी इसका मतलब 2 गुना है, यानी इसका मतलब 2 गुना है, इसका अंतर 2 गुना है। तो हमें निकालना है क्या,
यानी ए और बी की आयु वर्तमान में निकालना है कि ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान रेशियो 15 है, तो 15 दूना 30, यानी ए बराबर यानी 15 गुणे 2 यानी 15 दूना 30, और बी है बी बराबर यहाँ पे 21 दूनी 42 यानी 21 गुणे 2 यानी 21 दूनी 42। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, यानी कि वर्तमान में निकालना है, ये वर्तमान रेशियो है, ठीक है, ये वर्तमान रेशियो है, वर्तमान रेशियो के साथ हम गुणा कर देंगे, ठीक है, आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हल कर देते हैं। यहाँ पे हमें ए और बी की वर्तमान आयु निकालना है, तो क्या है, यानी कि ए के अनुपात के साथ गुणा करेंगे, ए बराबर 15 गुणे 2 यानी 15 दूना 30 वर्ष, और बी के अनुपात ने बी की आयु क्या हो जाएगी, यानी 21 गुणे 2 यानी 21 दूनी 42 वर्ष। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा था, इस वजह से यहाँ हल कर दिए इसको, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। अगर हाँ हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।